मिथिलेश, मेरा शो कब शुरू कराओगे? कब से इंतजार ही चल रहा है। अरे कुछ दिन रुक जाओ ना, हो जाएगा। तुम सिर्फ मजे लेने के लिए आते हो ना यहाँ पर? क्या? तो क्या मैं अकेले मजे ले रहा हूँ यहाँ पे? और एक बात याद रखो, अगर कोई मजेदार चीज खा रहे होते ना तो उसका मजा जबान पर रहने देते हैं, ऐसे मजा किरकिरा नहीं करते। अरे नहीं मिथिलेश, मेरा मतलब वो नहीं था। मैं सिर्फ इतना कह रही थी कि तुम ट्राई भी नहीं कर रहे हो और मैंने तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की है ना। अरे छोड़ो यार, यूनिवर्स फॉल्ट माय मिथिलेश, इट्स हाफ डन। मेरी बात तो सुनो मिथिलेश। कहाँ थे तुम? कब से तुम्हें कॉल कर रही हूँ लेकिन तुमने मेरा फोन नहीं उठाया। दोपहर में भी मैंने मॉल से कॉल किया था, मुझे ड्राइवर की जरूरत थी, लेकिन ना ही तुमने फोन पिक किया, ना ही कॉल बैक किया और ना ही मैसेजेस का रिप्लाई किया। कम ऑन यार दीपिका, तुम जानती हो मैं कहाँ था। और इंसान जब फोन नहीं उठाता है ना तो वो बिजी होता है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। मेरा पति तो आजकल बहुत बिजी रहने लगा है, लड़कियों के पीछे लीचड़ बन के। माइंड योर टंग। और वैसे भी ये तुम नहीं, तुम्हारे अंदर का टूटा हुआ कॉन्फिडेंस बोल रहा है। अरे तुम्हें तो अपनी किस्मत पे नाज करना चाहिए कि मिथिलेश कुमार तुम्हारा पति है। डैम इट। पति का मतलब समझते हो मिथिलेश? सिर्फ नाम के पति हो तुम। और यही नाम तुम्हारी पहचान है। You remember that? सर ये कल की न्यूज़ की अपडेट आ गई, आप एक बार बहुत देख काम हो लीजिए। गया यार, घर जाओ। नो वन डिस्टर्ब्स मी टुनाइट, ओके? नो डिस्टर्बिंग। रीड दिस। कम। सर 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 आपके घर से कॉल आ रहा है, आपका फोन बंद है शायद। ऑफिस के लैंडलाइन पे। पापा जो ओले बेबी, देखो पापा आ गए ना, अभी ठीक हो जाएगा। रोते नहीं हाँ। चल कम गुड कर। आपके घर में इतना बड़ा हादसा हो गया और आप कहाँ थे रात भर? आपका मोबाइल भी बंद था। मेरे शो की शूट चल रही थी, वो जनता जानती है, मैं चैनल में था। रात भर शूट चल रही थी? देखिए सर। हाय मिथिलेश, मैं जानता हूँ आपके लिए बहुत दुख की घड़ी है, लेकिन एज यू नो हम पुलिस वालों को हमारा काम करना पड़ता है। जी हाँ सर, आपके ऑफिसर वही काम कर रहे थे। एंड टू आंसर योर क्वेश्चन, जी हाँ सर, मेरी शूटिंग रात भर चल रही थी। मैं कोई सरकारी कर्मचारी नहीं हूँ या कोई 10 से 6 तक काम करने वाला आदमी नहीं।
आई एम फ्रॉम मीडिया, दैट टू न्यूज। हम 24/7 काम करते हैं। मेरी पत्नी भी मेरे ही मीडिया हाउस में काम करती थी, इनफैक्ट वो वहां रिपोर्टर थी। नहीं, ये हम सब जानते हैं। अशोक, प्राइमा फेसी क्या लगता है? सर लूटपाट का मामला लगता है। उन लोगों ने इनकी मम्मी जी के कमरे के दरवाजे को बाहर से बंद किया था। इसका मतलब वो लोग जानते थे कि गहने, जेवर, पैसा और बाकी चीजें दीपिका के कमरे में ही। कोई फोर्स एंट्री भी नहीं है, तो किसी जानने वाले का हाथ भी हो सकता है। अच्छा, कौन हो सकता है? वो तो आप ही सोच के बताइए, आपको किस पे शक है? हाउ वुड आई नो? ये तो आपकी स्टेटमेंट है। देखिए, जहां तक मैं जानता हूं, मेरे साथ काम करने वाला हर आदमी भरोसे के लायक है। विमला जी, आपने कोई आहट तक नहीं सुनी? जी नहीं सर। देखिए, आप में से किसी को भी मेरी कोई भी मदद की जरूरत हो तो मेरा नंबर ले लीजिए, लेकिन एक बात याद रखिएगा, किसी पर भी उंगली उठाने से पहले बी वेरी श्योर। सर, इफ आई मे प्लीज। यस श्योर, यू मस्ट। पर एक मिनट, जी। आपके कमरे में जो भी सामान मिसिंग है, गहने या कैश, उसकी डिटेल लिस्ट बना के हमें दे जाइए। श्योर। देखो शुभ, ये केस बहुत ही सेंसिटिव है और इसकी पहुंच बहुत ऊपर तक है, इसलिए इससे कोई भी बात करने से पहले हमें पहले अच्छे से होमवर्क करना होगा। तुम ये फॉर्मेलिटीज पूरी करके ऑफिस पहुंचो, हम वहीं बैठ के बात करते हैं। सर, कृतिका, लाश का पंचनामा करके बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर। और आसपास के सारे सीसीटीवी चेक करो, शायद किसी के फुटेज में वो चोर आते या जाते हुए कैप्चर हुए। और पड़ोसियों से पूछताछ करो रात में अगर किसी ने कुछ देखा हो तो। सर, ये मिसिंग चीजों की लिस्ट। डीआईजी साहब चलेंगे क्या? जी हाँ। नोएडा, जो कि एक मीडिया हब माना जाता है, वहां के एक नामी गिरामी न्यूज चैनल सतर्क न्यूज की जर्नलिस्ट और टीवी न्यूज एंकर मिथिलेश कुमार की पत्नी दीपिका की उनके ही घर में हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने पहले से ही कमर कस ली थी। मामला मीडिया से रिलेटेड हस्तियों का होने के कारण पुलिस पर अलग अलग संस्थाओं से भी दबाव आ रहे थे। May I come in, sir? कम इन। सर, ये मिथिलेश की केस फाइल। सर, उसने चोरी हुए सामान की लिस्ट दे दी है। सीसीटीवी में कोई आता जाता नजर आया था? नहीं सर, बंगले का सीसीटीवी सिस्टम 1 महीने से बंद पड़ा है, लेकिन एक टीम आसपास और मोहल्ले को खंगाल रही है, पर अब तक कोई सक्सेस नहीं मिली है। अपने वांटेड क्रिमिनल्स की लिस्ट निकालो और चेक करो कि उनमें से कोई उस वक्त वहां था या नहीं। सर, सारे ज्वेलर्स और सेकेंड हैंड माल बेचने और खरीदने वाले, इनको अलर्ट कर दो। अपने खबरियों को भी काम पर लगा दो। सर। सर, ये दीपिका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। उसके शरीर पर 18 बार वार किया गया। 18? लगता है कातिल कोई चांस नहीं लेना चाहता था कि दीपिका बच जाए, लेकिन क्यों? सर, हो सकता है दीपिका ने उसका चेहरा देख लिया होगा। कृतिका, ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि विमला ने ना तो कोई आहट सुनी थी और ना ही कोई आवाज सुनी थी, और उन लोगों ने विमला के रूम का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया था। जब सुबह में मेरी आंख खुली तो दरवाजा बाहर से बंद था। अगर वो लोग लूट के इरादे से आए थे तो विमला को भी लूटते, उसे क्यों छोड़ा? मुझे लग रहा है कि हमें दिखाया कुछ और जा रहा है और असली फिल्म कुछ और ही है। तो फिर अब हमें क्या करना चाहिए सर? दीपिका की सारी डिटेल्स निकालो, उसके मोबाइल रिकॉर्ड्स टटोलो। दीपिका एक रिपोर्टर थी तो पता करो हाल फिलहाल में कौन से असाइनमेंट्स पर काम कर रही थी। उसकी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों जिंदगियां खंगालो, घर, ऑफिस, आसपास जहां से जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है लेकर आओ। सर। पुलिस ने मामले की संजीदगी को समझते हुए तुरंत ही एक टीम का गठन किया और तहकीकात शुरू कर दी। सर, दीपिका मर्डर केस में आसपास के लोगों से पूछताछ की। शांति का पति चरण मर्डर वाले दिन से गायब। फिर हमने शांति से पूछताछ की। ये तो हम नहीं जानते मैडम कि अभी वो कहाँ है। कभी किसी कोयले की खदान पे काम करते हैं तो कभी किसी साइट पे। कब से गया है वो यहाँ से? अभी परसों ही गए हैं। पर दीपिका दीदी से उनका क्या लेना देना हो सकता है? मैडम, हम गरीब लोग हैं, बस पेट भरने की फिराक में ही उलझे रहते हैं। चरण अक्सर काम के सिलसिले में कई दिनों तक घर से गायब रहता है, लेकिन उसने कभी दीपिका के लिए काम नहीं किया, तो उसका गायब होना महज इत्तेफाक भी हो सकता है। कृतिका, ये बात भी ध्यान रखनी चाहिए कि घर की एक डुप्लीकेट चाबी शांति के पास भी थी। इस चरण की डिटेल्स निकलो, फोन लोकेशन भी ट्रैक करो, पता करो कि वारदात की रात को ये कहाँ पे था, और शांति पर भी नजर रखो। सरिता जी, क्या दीपिका की लाइफ में कोई प्रॉब्लम थी? क्या बताऊं मैं,
दीपिका की सास विमला ने दीपिका पे पोते के लिए दबाव बनाया हुआ था। दीपिका टूट गई थी। ना मुझसे ढंग से बात करते हैं, ना मेरे साथ कोई संबंध रखा हुआ है। तुम ही बताओ ना माँ, कहाँ से पोता दूं मम्मी जी को? खुद को कितना लकी समझती थी मैं। साथ में काम शुरू किया था, प्यार हुआ, लव मैरिज हुई थी, लेकिन वक्त के साथ सब बदल गया। शादी के समय से ही दीपिका विमला को पसंद नहीं थी और आजकल में तो उसने उसका जीना मुश्किल ही कर दिया था। हाँ सुनाते थे, पोता चाहिए था हमें, और बहू से नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे? लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हमने उसकी जान ले ली। और वैसे भी वो लड़की मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी। पता नहीं मेरे बेटे को उस लड़की में क्या दिखा जो उसे ब्याह कर यहाँ ले आया। सर, चरण का फोन तो स्विच ऑफ आ रहा है। उसकी लास्ट लोकेशन नोएडा थी। एक टीम बनाकर उसके गांव नाथुपुर यूपी भेज दी। दीपिका के कॉल लिस्ट में एक नंबर है, विजय का, जिससे फ्रीक्वेंटली और बहुत लंबी बातें होती थी, वक्त बेवक्त। एक और बात, एमएलए गजेंद्र सिंह का भी फोन कई बार आया है दीपिका को। क्या ऐसा तो नहीं कि दीपिका का किसी के साथ अफेयर चल रहा था? कह नहीं सकते सर, लेकिन दीपिका की माँ के हिसाब से दीपिका और मिथिलेश का रिश्ता सही नहीं था। और उसकी सास विमला भी उसे बच्चे के लिए काफ़ी सुनाती रहती थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मर्डर परिवार ने ही प्लान किया? जब तो कोई ठोस सबूत नहीं मिल जाता, किसी को रूल आउट नहीं कर सकते। इस विजय को थाने बुलाओ। एक मिनट। हाँ सर, कांस्टेबल गीता का फोन था। वारदात की रात मिथिलेश की रिकॉर्डिंग 11 बजे ही खत्म हो गई थी। अरे नहीं डीआईजी साहब, मुझे आपकी टीम की काबिलियत पे कोई शक नहीं है, बस ना उनके काम करने के तरीके से थोड़ी सी शिकायत है। ओके सर। यस। ओह प्लीज कम, आइए। अभी आपकी ये बात सामने आई है कि दीपिका के रिलेशन आपसे और आपकी माता जी दोनों से ठीक नहीं थे। सो व्हाट? सर देखिए, मैं कोई सीन नहीं क्रिएट करना चाहता हूं, लेकिन आपको एक बात बता दूं, आप इस दुख की घड़ी में एक इनोसेंट फैमिली को बुरी तरह से हैरेस कर रहे हैं। हम किसी को हैरेस नहीं कर रहे, सिर्फ अपना काम कर रहे हैं। ये बताइए, उस रात को आपकी रिकॉर्डिंग तो 11 बजे खत्म हो गई थी, तो फिर रात भर ऑफिस में क्या कर रहे थे? सर मैंने आपको पहले भी बताया, हम मीडिया वाले हैं, 24/7 काम करते हैं, दिन रात लगे रहते हैं, थक जाते हैं बहुत ज्यादा काम करके, तो यही मेकअप रूम में आराम कर लेते हैं। उस रात मैं भी यही मेकअप रूम में आराम कर रहा था। घर तो पास में ही है ना? यस सर। तो फिर रात भर ऑफिस में रुकने की कोई खास वजह? अब मैं किसी लड़की को लेकर घर तो जाऊंगा नहीं। हाँ, वो मेरे साथ ही थे। और इस बात का क्या मतलब निकालूं मैं कि तुम्हारा और मिथिलेश का अफेयर चल रहा है? नहीं सर, हमारा कोई अफेयर नहीं चल रहा है। एक्चुअली उन्होंने मुझे यहाँ रेकमेंड किया था और देखते देखते हम दोनों की बहुत अच्छी बनने लग गई थी। सर मैं क्या बोल रही थी, मेरा प्रोबेशनरी पीरियड ख़त्म हो गया है और HR से अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं आया है। सर दीपेश सर बोल रहे थे कि अगर आप बात करेंगे ना तो जल्दी कंफर्मेशन आ जाएगी। वो तो हो जाएगा, लेकिन तुम्हें परमानेंट करके मुझे क्या मिलेगा? सर आप जो भी चाहो। तुम्हारे घर पहुंचने से पहले कंफर्मेशन मेल आ जाएगा। थैंक यू सर। सर ने मेरे लिए इतना कुछ किया, इसलिए जब भी वो तनाव में होते थे तो बस मैं उनका दर्द बांट लिया करती थी। बस इतना ही रिश्ता है हमारा। मैं कैसे मान लूं? मानना पड़ेगा सर, डॉली और मेरे बीच संबंध है, और मानता हूं आप लोगों को शक करने की पगार मिलती है, लेकिन अब किस बात का डाउट हो रहा है आप? हाल फिलहाल में दीपिका के नंबर पर एमएलए गजेंद्र सिंह के नंबर से बहुत सारे कॉल्स आए थे। कोई आइडिया क्यों? अरे उसने स्टिंग ऑपरेशन किया था उन पे, काफी धमकी भरे कॉल्स आते थे उसको वहां से। तुम्हें जो करना है कर लो। शायद आप जानती नहीं है हम कौन है। मुझे पता है तुम कौन हो, और अब सारी दुनिया को पता लगेगा कि असल में तुम हो कौन। जब मैं तुम्हारा स्कूल से लड़कियां सप्लाई करने का स्कैंडल बाहर लाऊंगी। कौन से स्कैंडल का स्टिंग किया दीपिका ने? लड़कियां सप्लाई करने के स्कैंडल का। पर ऐसी कोई रिपोर्ट पब्लिक में तो आई नहीं। यही तो हमारे देश की विडंबना है मैम। हम लोग जी जान लगा देते हैं सच को बाहर निकालने के लिए, और कुछ लोग उसी सच को छुपाने के लिए। हम कुछ नहीं जानते महोदय। अब आप हमारे ही आदमियों को टारगेट करोगे तो कैसे चलेगा? वैसे आप फिक्र मत करो, हमने मिठाई बढ़वा दी है।
अब तो कड़वाहट दूर कर दो भाई। हमारा नाम सुर्खियों में आना चाहिए, लेकिन तारीफ के लिए। और हाँ, अपनी उस सरफरी लड़की को भी समझा देना। उस स्टिंग ऑपरेशन का फुटेज किसके पास है? अब देखिए, दीपिका और उनकी क्या डीलिंग हुई है मैं नहीं जानता, लेकिन वो फुटेज इस चैनल तक नहीं पहुंचे। दैट्स ऑल आई नो। नाउ इफ यू एक्सक्यूज मी, आई हैव अ मीटिंग इन दिल्ली, सो आई बेटर रश। थैंक्स। और हाँ, चाय कॉफी जरूर पी कर जाइएगा। एक्सक्यूज मी। थैंक यू। अरे हम क्यों मरवाएंगे सर, हमें राजनीति करनी, और ऐसे काम करके हम खुद पे कीचड़ उछलवाएंगे, बताइए। और ये मीडिया वालों को नहीं जानते, ये तो बेमतलब किसी को भी किसी भी मामले में घसीट लेते हैं। गजेंद्र सिंह जी, दीपिका का मर्डर हुआ है। वही दीपिका जो आपका स्टिंग ऑपरेशन कर रही थी। हो सकता है कि आपकी सफेद पोशाक पर कीचड़ ना उछले, इसलिए आपने उसे मरवा दिया। अरे ये क्या कहे जा रहे हैं आप? कौन सा मर्डर, कौन सा स्टिंग? आपको जरूर कोई गुमराह कर रहा है। सिर्फ पुलिस को गुमराह करने की कोशिश हर मुजरिम करता है। वो लोग सिर्फ एक चीज भूल जाते हैं, कहीं ना कहीं जरूर चूकते हैं। थैंक यू। अगर वाकई में कोई स्टिंग ऑपरेशन हुआ है तो इस एमएलए ने दीपिका को खरीदने की कोशिश जरूर की होगी। हमें दीपिका के बैंक अकाउंट चेक करने चाहिए। सर, दीपिका सच को बेनकाब करने में लगी हुई थी। वो समाज के लिए कुछ करना चाहती थी। उसने पहले भी ये जिम्मेदारियां निभाई थी। क्या दीपिका इसी का कोई खामियाजा भुगत रही थी, या फिर इस निर्मम हत्या के पीछे का राज कुछ और ही था? गजेंद्र सिंह जैसे मोटे खाल का आदमी ये कभी नहीं कबूल करेगा कि उसने कुछ किया है। जी सर, हम लोग मिथिलेश पर भी नजर रखे हुए हैं। बड़ा अजीब केस है, ना पत्नी की मौत का गम है, ना उसकी कमी खल रही है। मिथिलेश की माँ और दीपिका के बीच में भी बेटा पैदा करने को लेकर अनबन होती रहती थी। कुल मिलाकर दीपिका की फैमिली लाइफ डिस्टर्ब थी और बाहर से भी खतरा था। नो, ये गेस वर्क से काम नहीं चलेगा। हमें हाथ में ठोस सबूत चाहिए। अगर तुम्हें शक है तो मिथिलेश के ऑफिस की सीसीटीवी फुटेज चेक करो। सर, और विजय, मोबाइल रिचार्ज आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं ना? मतलब सर? दीपिका से तुम्हारी वक्त बेवक्त बात होती थी, जान सकता हूँ क्या वजह थी? सिर्फ काम के सिलसिले में हमारी बात होती थी। एक बार एसिड अटैक विक्टिम के स्टोरी के कवरेज के दौरान हमारी दीपिका जी से मुलाकात हुई। उस वक्त उन्होंने हमारी काफ़ी मदद की थी। तब से हमारी अच्छी दोस्ती हो गई, पर हमारा कोई अफेयर नहीं था सर। पर हाँ, दीपिका जी का मैरिड लाइफ सही नहीं चल रहा था। मिथिलेश आजकल मेरे साथ बहुत ही वियर्ड बिहेव करता है विजय। उसे ना घर आने की जल्दी होती है, ना कोई ज़रूरत, और अगर आ भी जाता है तो दो बातें भी नहीं करता है मेरे साथ ढंग से। ऑफिस में हम दोनों साथ रहते हैं, लेकिन वो मेरे लिए समय नहीं निकलता है विजय। मेरे फोन कॉल्स भी नहीं उठाता है। ऊपर से मेरी सास, वो दूसरे बच्चे की रट लगा कर रखे हुए। वो जिया के लिए भी वक्त नहीं निकालता है विजय। मुझे लगता है ना उस पर सक्सेस का नशा चढ़ गया है। मैं क्या करूं विजय? दीपिका जी, सब ठीक हो जाएगा, आप बिल्कुल टेंशन ना लें। एमएलए गजेंद्र सिंह के खिलाफ किसी स्टिंग ऑपरेशन के बारे में कोई बात की थी दीपिका ने कभी? नहीं सर, पर हाँ, हाल फिलहाल में एक 12 साल के बच्चे को न्याय दिलाने की भरपूर कोशिश कर रही थी। उसके बलात्कार की खबर हमें गांव के एक रिपोर्टर से मिली थी। देखो माला, तुम ऐसे चुप रहोगी तो कैसे काम चलेगा? माला, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। तुम मुझे सब सच बता सकती हो। बताओ माला। दीदी, गुड्डू भैया ने मेरे साथ जबरदस्ती की। पर मेरी बात मानने को कोई तैयार ही नहीं। इतना बड़ा हादसा हो गया आपकी नाबालिग पोती के साथ, और आप लोग हाथ में हाथ धरे बैठे हुए हैं। एक बार कंप्लेंट लिखा दो, फिर मैं भी देखती हूँ गुड्डू को सजा कैसे नहीं होती है। मैडम जी, आप गुड्डू के बारे में जानती हैं ना, उसके ऊपर विधायक जी का हाथ है। आपका क्या? आप दोनों उकसा के चली जाओगी। उसके बाद, अरे उसके बाद हमको इसी गांव में रहना, इसी बिरादरी के साथ। हम इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहते, हमें माफ कर दो बस। मेरी बात तो आप जाइए यहाँ से। सर, दीपिका जी ने समझाने की बहुत कोशिश की थी ताकि वो कंप्लेन करें और हम उनकी हेल्प कर सके, उन्हें न्याय दिला सके, पर वो नहीं माने। तू फिर वापस आ गई? हाँ, तू ऐसे नहीं मानेगी। रुक, बताता हूँ। आखिरी बार चेतावनी दे रहे हैं, दोबारा इस गांव में दिखाई दी ना तो जान से जाएगी। ठीक है, मैं चली जाऊंगी,
और दोबारा कभी नहीं आऊंगी। मुझे बस एक बार माला से मिलना है, बस। नहीं, ये नहीं हो सकता। ठीक है, तो तुम भी इस गलतफहमी में मत रहना कि तुम बच जाओगे। धमकी दे रही है मुझे? हाँ, जाती है, काट दूं तुझे मैं। बाबूजी, बाबूजी आप अंदर जाइए। मैं बात कर रहा हूँ ना। नहीं, हम बात अरे, कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ, तुम क्या बात कर रही है? बाबूजी। अरे तुम दीपिका गुड्डू को एक नाबालिग लड़की के रेप के जुर्म में सजा दिलवाना चाहती थी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि गुड्डू ने ही बचने के लिए दीपिका को मार दिया हो? या फिर समाज और बिरादरी के डर से जत्ताब ने ही कोई खेल खेला? अब इस बात का खुलासा तो माला ही कर सकती है। माला से पूछताछ करो और विजय पर भी नजर रखो। सर, हाँ बोल। ओके सर, मिथिलेश के ऑफिस में एक लड़की है जानवी। इन दिनों मिथिलेश उस पर बड़ा मेहरबान है, जबकि कुछ दिन पहले उसकी बेइज्जती की थी। वेलकम फ्रेंड्स, मैं आपकी होस्ट जानवी शर्मा आपके सामने हूँ मेरे अपने शो न्यूज ऑन द रन विद जानवी। जिस शो का कॉन्सेप्ट नोट तुम्हारे चेहरे पर फेंका गया था, अब वही शो तुम होस्ट कर रही हो। न्यूज ऑन द रन विद जानवी, ये यूनिक कॉन्सेप्ट लोग जरूर देखना पसंद करेंगे। आपको मेरा आइडिया कैसा लगा सर? यूनिक कॉन्सेप्ट है ये। हाँ, इट्स अ आइडिया। स्टैटिस्टिक्स देखी है तुमने? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी सिफारिश करूंगा और ऊपर बैठे लोग खुशी खुशी तुम्हें ये शो होस्ट करने देंगे? You're dreaming. Get a life. सर, मुझे किसी भी कीमत पे प्रमोशन चाहिए था। मेरा खुद का शो होस्ट करने का ऑनर चाहिए था, लेकिन वो मिथिलेश कुछ कर ही नहीं रहा था। बस इसी वजह से हम दोनों के बीच में झगड़े होने लगे। और जब इस रिलेशन और झगड़ों के बारे में दीपिका को पता चला तो उसे मार दिया या फिर मरवा दिया, राइट? नहीं सर, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट मैंने खुद इसके बारे में दीपिका को बताया था। मैं बस इतना कह रही हूँ कि आपके हस्बैंड आपके साथ लॉयल नहीं है। मैं जानती हूँ, और इतना भी जानती हूँ कि जब तक तुम जैसी लड़कियाँ कामयाबी के लिए समझौता करने के लिए रेडी है ना, तब तक कोई भी हस्बैंड लॉयल हो ही नहीं सकता। वैसे भी दिन भर वो जहाँ पर भी रहे, रात को तो आएगा मेरे पास ही। इतनी लॉयल्टी काफी है मेरे लिए जानवी, तुम जा सकती हो। और उसके बाद मैंने चैनल छोड़ दिया, लेकिन उस मिथिलेश ने अपने कनेक्शन की वजह से मुझे कहीं काम ही मिलने नहीं दिया। थक कर मुझे उसके पास वापस आना पड़ा। दुनिया बहुत छोटी है जान, और गोल भी। अब देखो ना, तुम पूरी दुनिया घूम कर आ गए, लेकिन किसी ने काम नहीं दिया। वैसे मेरे पास बहुत काम है, तो शुरू करें काम। तुम्हारा चैनल छोड़कर जाना और फिर दीपिका की मौत के बाद वापस आ जाना, कहानी में यही एक ट्विस्ट है। काम तुम्हारा मिथिलेश के ऑफिस में था, लेकिन नजर उसके घर पर। वैसे भी कुछ पाने के लिए कुछ खोने, I mean, कुछ भी करने का तुम्हारा फंडा तो क्लियर है? नहीं सर, मैंने कुछ भी नहीं किया। वो हम तय करेंगे, जब तक हम ना कहें शहर छोड़ के मत जाना। सर विजय को एमएलए गजेंद्र सिंह के पीए के साथ देखा गया। विजय, तू न्यूज में क्या कर रहा है? तुझे तो फिक्शन राइटर होना चाहिए। इतनी लंबी लंबी कहानियां सुनाई तूने, लेकिन सबसे जरूरी कहानी सुनाना भूल गया। तो वो भी सुना दे। एमएलए गजेंद्र सिंह से क्या रिश्ता है? वो गजेंद्र सिंह ने कुछ पैसे दिए थे पहुंचाने के लिए। कैसे पैसे? वो दीपिका जी से सबूत निकलवाने के पैसे। और तूने अपनी दोस्त को, जो तुझ पर इतना भरोसा करती थी, धोखा दे दिया। क्या करे सर, तरक्की के लिए करना पड़ता है। शाबाश। किसको पहुंचाए थे पैसे? देखिए सर, ये बात छिपी नहीं है। हर एक चैनल को किसी ना किसी राजनीतिक पार्टी से फंडिंग मिलती रही है। हमें भी गजेंद्र सिंह से फंडिंग मिलती है, तो हम उनका स्टिंग ऑपरेशन करवाकर अपने पांव पर कुल्हाड़ी क्यों मारेंगे? सर, ये इन दोनों की मिली भगत है। हो सकता है पैसा देने के बाद भी गजेंद्र सिंह ने दीपिका से बदला लिया। पॉसिबल है, बस वो चोरों की टोली एक बार हमारे हाथ लग जाए।
सुनो, नाम क्या है तुम्हारा? और ये मिथिलेश को कैसे जानती हो? आप कौन है? पुलिस। अपना आईडी दिखाओ। देखो कोमल, डरने की कोई बात नहीं। तुम्हारा बयान हमारे केस के लिए बहुत जरूरी है। मिथिलेश की वाइफ दीपिका का मर्डर हो गया है, इसलिए बिना डर बिना झिझक जो कुछ भी मैंने पूछा है बताओ। सर, वो मिथिलेश सर जब भी मुझसे मिलने आते मेरे लिए कीमती गिफ्ट्स लाते थे। मुझे भी अच्छा लगता था, लेकिन एक बार दीपिका मैम ने मुझे और मिथिलेश सर को साथ देख लिया था। तुम्हारा मिथिलेश के साथ क्या रिश्ता है? आप कौन है? मैं मिथिलेश की वाइफ हूँ। जो तुम कर रही हो ना वो बहुत गलत है, और वो महज तुम जैसी लड़कियों को यूज करता है। What nonsense यार! तो क्या अब मैं किसी भी लड़की को हाथ लगाने से पहले उसका बर्थ सर्टिफिकेट देखूंगा? सर, आपको केस करना है तो कीजिए ना, जाइए कोर्ट में। एक बहुत बड़ी लीगल टीम पाल रखी है मैंने, वो देख लेंगे क्या करना है। एक बात बता दूं सर, आप ना बस यहीं घूम रहे हैं इधर इधर मेरे आसपास, और अपना और उससे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अगर इतनी मेहनत आपने असली कातिल को ढूंढने में की होती ना, तो शायद आज वो बिहाइंड बार्स होता और शायद आपकी वर्दी बच जाती। क्योंकि आपका ये केस तो चलता रहेगा सर, लेकिन मैं बहुत जल्द आप पर मानहानि का केस ठोक कर रहूंगा। सर, कांस्टेबल हरीश से पता चला है कि गांव में कई दिनों से किसी ने भी माला को नहीं देखा है। इस जगदाप और गुड्डू दोनों को उठाओ। सर। क्या? सुन, पुलिस को भनक लग गई, वो कभी भी आ सकती। एक काम करते हैं, कुछ दिनों के गुजरात चले चलते हैं। जो डर था वही हुआ, पुलिस आ गई है। पुलिस आए तो ये मत बताना कि मैं इस घर में हूँ। माला कहाँ है? ओ, जगताप कहाँ है? एक उधर जाओ। अरे मैंने किया क्या? कि मैंने किया क्या? मुझे बताइए तो सही। माला कहाँ है? बता कहाँ है माला? क्या किया तूने उसके साथ? तूने उसे मार दिया या गुड्डू को बेच दिया? बोल। क्यों मारूंगा मैं माला को? मैं तो माला को खुद ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि माला मेरे कमाई का जरिया थी। मतलब ये कि गुड्डू हमें हर महीने 25,000 रुपए देता था अपना मुंह बंद रखने के लिए, ताकि ये मामला हम पुलिस स्टेशन तक न ले जाए। गुड्डू कहाँ है? मुझे क्या पता गुड्डू का? माला का रेप मैंने किया था साहब। नहीं, माला कहाँ है ये जगता भी जानता है, मैं कुछ नहीं जानता सर। गुड्डू ने सब सच बोल दिया है। क्या किया तूने माला के साथ? कहाँ है माला? वो मर्डर मैंने नहीं किया सर। दो लोग और थे ना तेरे साथ, नाम बताओ उनके। बता दे, नहीं तो ये चरण चलने के लायक नहीं रहेंगे। लाखा और सनी साहब। कहाँ मिलेंगे? फरीदाबाद। साहब हम बताते साहब, हम तो चोरी के इरादे से वहां गए थे साहब। चरण ने तो हमें ये भी नहीं बताया था हम किसके घर जा रहे हैं। तो फिर दीपिका को किसने मारा? साहब, जब हम सामान लेके वापस जा रहे थे, चरण दोबारा अंदर गया था। तुम लोग निकलो, मैं आता हूँ बाद में। जाओ, चल निकल। साहब, बाद में पता चला मैडम जी की हत्या हो गई है। साहब, हम दोनों ने कुछ भी नहीं किया, जो भी किया उस चरण ने किया होगा। साहब, हम तो उसके आने से पहले सामान लेके वापस चले गए थे साहब। साहब, हमें माफ कर दो, हमने कुछ भी नहीं किया साहब। चलिए चलिए। कृतिका, हॉस्पिटल में इन्फॉर्म कर दो कि एक बेड खाली कर दे, एक पेशेंट और आने वाला है। साहब मैं मानता हूँ, मैंने मारा था दीपिका को साहब, मैंने मारा था दीपिका को, मैंने मारा था। क्यों मारा? हाँ साहब, वो चोरी का माल लेके हम लोग घर से जब निकल रहे थे, तब मुझे शक हुआ कि
मैडम ने शायद हमें देख लिया है और वो सोने का नाटक कर रही हो। तो साहब मैं फिर से गया चेक करने, तो मैडम उठी हुई थी साहब, तो फिर मारना पड़ा साहब। साहब मैं अपना जुर्म कबूल करता हूँ साहब, मैंने मारा दीपिका को साहब। तूने मारा? हाँ साहब। ठीक है, मान लो। कितने बार किए थे बॉडी पे? वो 4। ये दीपिका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। उसके शरीर पर 18 बार वार किए गए। हमारी हेल्प की जरूरत है। What do you mean? मतलब हमारी हेल्प। ठीक है, तो आपके कारनामों की लिस्ट हम ही बताते हैं। कोमल, याद है उसने आपके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। आपकी याददाश्त के लिए बता दूं कि उसके साथ सोते समय आपने उसका बर्थ सर्टिफिकेट चेक नहीं किया था। चेक कर लेना चाहिए था। एक अंडर एज नाबालिग लड़की के साथ फिजिकल रिलेशन बनाने के जुर्म में कम से कम 7 साल के अंदर तो जाएंगे आप। और अब सबसे ज़रूरी बात, 25 नवंबर की रात को 2 से 3 बजे के बीच, यानी 1 घंटा, अपना मोबाइल और अपनी गाड़ी ऑफिस में छोड़कर पीछे के रास्ते से पैदल कहाँ गए थे? भाई मैं बता देता हूँ, अपने घर गए थे। 25 मिनट जाने के, 25 मिनट आने के, और बचे हुए 10 मिनट किसी की भी हत्या करने के लिए काफ़ी है। हमारी एक टीम पैदल चलकर तुम्हारे ऑफिस से तुम्हारे घर गई और वहाँ से वापस तुम्हारे ऑफिस आई 50 मिनट में। कैसा लगा हमारा होमवर्क? अरे क्या बकवास कर रहे हैं सर आप? बकवास नहीं, सबूत गवाह सब है हमारे पास। और तीसरी और सबसे अहम बात, चोरी के सामान की लिस्ट मंगाने पर लिस्ट 10 मिनट के अंदर हमारे पास आ गई। मिसिंग चीजों की लिस्ट। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि बिना कहीं बैठे, बिना कहीं लिखे तूने लिस्ट बना दी? मतलब लिस्ट तेरे पास पहले से थी, है ना? घर का सीसीटीवी 1 महीने से बंद था और ऑफिस का सीसीटीवी सर्वर 6 बजे से। ये बता रहे हैं कि शाम 6 बजे से सुबह 9 बजे तक, यानी लगभग 15 घंटे के लिए ऑफिस का सीसीटीवी चल ही नहीं रहा था। प्लानिंग तो अच्छी थी, लेकिन तेरा ये जो मशहूर चेहरा है ना, इसी ने तुझे फंसा दिया। अरे मैडम, इनको कौन नहीं जानता है? ये तो मिथिलेश साहब हैं। ये साहब उस रात कितने बार किए थे बॉडी पे? 4। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से दीपिका की बॉडी पर 18 वार किए गए थे। 18। छी, घिन आती है मुझे मिथिलेश, एक माइनर लड़की के साथ। क्या तुम नहीं चाहते कि तुम इस सब से फ्री हो जाओ और तुम्हारी जैसी और भी लड़कियां उसके चंगुल में ना फंसे? बस तुम जब भी नेक्स्ट टाइम मुझसे मिलो ना, तो इस पेन कैमरा में सब रिकॉर्ड कर लेना। कल सुबह मैं तुम्हारा असली चेहरा सबके सामने लूंगी। स्टिंग ऑपरेशन तो तुमने दबा दिया था मिथिलेश, लेकिन ये न्यूज़ नहीं दबा पाओगे, क्योंकि ये न्यूज़ तुम्हारे नहीं किसी और के चैनल में चलेगी। पागल हो गई हो क्या? जानती भी हो क्या बकवास कर रही हो? अब बस बहुत हो गया मिथिलेश। मिथिलेश कुमार नाम का बोझ अब और नहीं सह सकती मैं। तुम्हारा नाम तुम्हें मुबारक हो। गुड लक। दीपिका, दीपिका! और फिर मैंने हमारी मेड शांति के हस्बैंड को हायर किया, चरणदास, वो चोरी का ड्रामा करने के लिए। मैंने उसे कहा था 2-3 लोग और ले ले ताकि वो चोरों की टोली वाली फील आए। मैं ना पकड़ा जाऊं, इसीलिए ऑफिस और घर के सीसीटीवी कैमरा को तो मैंने खुद ऑफ किया था। और सब प्लान के मुताबिक हुआ या नहीं, ये देखने जब मैं अपने घर आया तब चल काम हो गया। साहब, मैंने चोरी तो कर ली, लेकिन दीपिका मैडम को नहीं मार पाया। क्या? बच्ची सोई साबुन के साथ, हमारा दिल नहीं मानता। अरे वो कल सुबह उठ के बवाल मचाएगी, उसका क्या? यही वेट करना। लेता, ये सब करने की क्या जरूरत? मैं मिथिलेश कुमार हूं सर, मिथिलेश कुमार। अगर डिवोर्स देता तो तगड़ी आलिमनी देनी पड़ती मुझे। मैं तो खुद चाह रहा था कि वो मुझे छोड़कर चली जाए, लेकिन वो गई नहीं। और अब तू जाएगा जेल की सलाखों के पीछे। दीपिका के कत्ल की साजिश उसके अपने ही पति ने रची थी। मिथिलेश ने एक पराई स्त्री और अपनी बुरी आदतों के कारण उस लड़की को अपने रास्ते से हटा दिया, जो कि ना सिर्फ उसकी एक पत्नी थी,
एक माँ थी, बल्कि एक होनहार पत्रकार थी जो खुद इस समाज को एक बेहतर जगह बनाना चाहती थी। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय में एक और नए केस के साथ। और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें।